नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने मसूरी से सैकड़ों छात्र छात्राएं देहरादून रवाना। मसूरी से देहरादून रवाना हुए छात्र। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मसूरी और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों छात्र छात्राएं देहरादून के लिए रवाना हुए। शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवाओं ने पहले से पंजीकरण कराया था। सभी प्रतिभागी किंक्रेग स्थित कार पार्किंग में एकत्रित हुए, जहां से वाहनों के काफिले के साथ देहरादून के लिए रवाना हुए। इस दौरान छात्रों में राहुल गांधी से संवाद करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह से ही छात्र छात्राएं किंक्रेग कार पार्किंग में पहुंचने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभी को व्यवस्थित रूप से रवाना किया गया। युवाओं ने कहा कि वे शिक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी से अपनी बात रखना चाहते हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी का यह संवाद कार्यक्रम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और बेरोजगारी व महंगाई जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में शामिल होने जा रही छात्रा खुशी ने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का मनोबल टूटा है और इस संवाद से उन्हें अपनी बात रखने का मंच मिलेगा। छात्रा जेब अली ने राहुल गांधी को गरीबों और युवाओं की आवाज बताकर उनके कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जताई। वहीं नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर छात्रों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में युवा देहरादून पहुंचे हैं। मसूरी से देहरादून के लिए रवाना हुए इन छात्र छात्राओं में राहुल गांधी से सीधे संवाद करने को लेकर उत्साह साफ दिखाई दिया। युवाओं का कहना है कि वे शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में भारी संख्या में मसूरी से छात्र राहुल गांधी जी के संवाद कार्यक्रम को और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए देहरादून की ओर कूच कर चुके हैं। आज निश्चित रूप से युवाओं में एक उत्साह है राहुल गांधी जी को सुनने का, देखने का, उनकी बातों को समझने का, उनके साथ बात करने का। तो आज भारी संख्या में पूरे प्रदेश से छात्र वहां पहुंच रहा है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। और जब जिस देश का युवा जब भटक रहा हो अपने रोजगार के लिए, लगातार पेपर लीक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं सोनम वांगचुक जैसे एक इतने अच्छा शिक्षाविद जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, आज ऐसी संपत्ति जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी एसेट है, उसको अगर हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से खो देंगे तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भाजपा कहीं ना कहीं युवाओं के विरोधी रही है और ऐसे लोगों के विरोधी रही है जो आज एक बहुत ही सुलझी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार अपने घुटने को टेकने को लिए तैयार नहीं है, वो किसी तरह की वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को आज अपनी यहाँ पर शहादत देनी होगी? कई लोगों ने नीट के पेपर में युवाओं ने अपने छात्राओं ने अपनी जान दी, तो क्या इस देश अब युवाओं की बलि लेने के लिए आतुर रहेगा? तो देश को अगर समझना है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और युवा तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा में पारदर्शिता होगी, शिक्षा में एक खुला मंच मिलेगा और शिक्षा जो वो लोग ले रहे हैं अगर उसमें इस तरह के लीक के मामले लगातार होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल घट रहा है। उस मनोबल को बढ़ाने, उस व्यवस्था पर दोबारा उनका व्यवस्था पर
विश्वास कायम करने के लिए राहुल गांधी जी आज देहरादून आ रहे हैं और छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को आने वाले भविष्य के रूप में मजबूत करने के लिए वहाँ पर उनके दिलों में जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो जिनका विश्वास पेपरों से उठ रहा है, उनको मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं कि आज भले ही देश में ये सब चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में देश की शिक्षा प्रणाली और मजबूत होगी और आप इस मुहिम से जुड़े हैं। और आज राहुल गांधी से जुड़ने के लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और इस मुहिम में पूरे भारत से लोग जुड़ रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से जब युवा किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो आने वाला समय युवाओं का होगा और इस देश की जो सत्ता है उसका परिवर्तन होना निश्चित है। जब युवा परिवर्तन पर आ जाता है तो देश की सत्ता भी परिवर्तन होना निश्चित रूप से है। सर देश आज राहुल गांधी जी का हाँ जी संवाद कार्यक्रम है बच्चों के साथ, मतलब के साथ में। हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को? सर पहले तो मैं बोलना चाहूँगा मुझे बड़ी खुशी है कि मैं राहुल गांधी जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है कि पहली बार कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास आया है युवाओं के पास और उनसे पूछा जा रहा है कि उनको क्या तकलीफ है। जैसा कि आप लोगों को पता है पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है हमारे उत्तराखंड एज वेल एज इंडिया का। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी सवाल है हमें उनका सही जवाब मिला जाए। और हम बहुत खुश हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से युवा दिख रहे हैं आपको, सारी उम्र के युवा है, 18 से लेकर 28 साल तक के युवा यहाँ पर है। और बड़ी खुशी है उनके अंदर भी कि उनको एक ऐसे नेता से मिलने का मौका मिल रहा है, स्वभाव मिल रहा है, जो कि खुद भी एक युवा रह चुके हैं, सबसे यंग रह चुके हैं अपने कार्यालय में भी, और उनने युवाओं की सुनी है। तो बड़ा खुशी रही मुझे उनसे मिलकर और मैं चाहूँगा कि मैं उनसे कुछ सवाल जवाब भी करूँ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इसको पेपर लीक को लेकर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे बात करने की। पहला सवाल ये रहेगा कि अगर वो रूलिंग पार्टी में आते हैं, आने वाले 5 साल अगर वो इस देश को दे रहे हैं, तो उसके 5 साल के पहले सालों में वो ऐसा क्या करे जो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले, रोजगार मिले, युवाओं के बारे में सोचे, और जो पेपर लीक जैसी समस्या है उन पे क्या जो सबसे बारीक समाधान निकले या पहला संविधान निकले, वो सब चीज़ें। सर उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए ना कि आजकल के ज़माने में जहाँ युवाओं की बातों को दबाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, चाहे दिल्ली लगाए, चाहे बॉम्बे लगाएं, चाहे साउथ इंडिया लगाएं, जहाँ पे युवाओं की बातों को दबाया जा रहा है, जहाँ युवाओं को सुना नहीं जा रहा, वहाँ पे एक ऐसा नेता जो उनको सुनने के लिए आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, तो इनके अंदर भी बड़ी खुशी की लहर है कि वो लोग आज मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उनको सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक के द्वारा ही देखा है, पर आज वो खुश हैं उनसे मिलकर कि उनके भी जवाब मिलेंगे या जवाब ना भी मिले तो उनको देख के एक प्रोत्साहित है, खुशी है उनके अंदर कि वो एक ऐसे नेता से मिल रहे हैं जिन्होंने युवा के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद। तो ऐसा लगता है जो राज्य सरकार है वो ना खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया वो कोई आदमी जो यहाँ रह भी नहीं रहा है वो आके यहाँ कर रहा है। देख सकते हैं कि जो पहले जहाँ पे होना था, पहले कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे कैंसिल करके कहीं और जाके करा जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है, जो यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनको बड़ी नाखुशी मिल रही है कि यार कि एक युवा को बोलने का मौका ना दिया जाए, इस वजह से उनको काफ़ी मुसीबत दी जा रही है। और मेरे हिसाब से अगर हमें मौका मिला है तो हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साथ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर डर का माहौल बनेगा इससे। बिल्कुल, वो तो पहले ही घबराए हुए हैं। उन्होंने, आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड में उन्होंने जो कार्यक्रम की परमिशन देने के बाद और उन्होंने फिर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, आप सारी पार्टियों को अधिकार है अपना बात रखने का। अगर राहुल गांधी जी आते वहाँ पर अपनी बात रखते तो आप लोग डर गए, आपने वो जगह ही बदल दी, उनको परमिशन नहीं दी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिसको जहाँ वोट देना है वो देना है। और अब जो है जनता तैयार है, और उत्तराखंड की जनता तो खास तौर से तैयार है, क्योंकि उनके साथ आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जो आपदा आई उसमें क्या हुआ, आपके कहाँ कहाँ पर जहाँ भी लोगों के घर 3-3 मंजिल घर जमीन के नीचे जमीन दरोज हो गए, परंतु वहाँ पर देखने कोई नहीं हो गया। आज वैसे के वैसे लोगों के घर जमीन के नीचे दबे हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए ये लोग आपदा का खा गए, हजम कर गए, परंतु इन्होंने किसी की भी एक पैसे की मदद नहीं की थी। और ये पर्यटन नगरी मसूरी की तो हालत आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, और यहाँ पर भी कितनी जो आपदा से लोगों को कोई मदद मिली। अभी पिछले दिनों ही देख लीजिए, अभी 2 महीने पहले की बात है, आपदा आई थी, लोगों के घर टूट गए, गांव में, इंदिरा कॉलोनी में, कई जगह पे लोगों की छतें उड़ गई थी, हो गया था, परंतु वहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तक एक चेक नहीं मिला किसी गरीब आदमी की। उनको तो इस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा वालों को। जैसे हमारे यहाँ पर AVP के है ना, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग झूठ बोलो, आप किसी को बोलने मत दो। जैसे आजकल इन्होंने मुद्दा चला रखा है कि महिलाएं उनका विरोध करेंगी, महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास नहीं होने दिया। अरे वो बिल तो 2014 में पास हो चुका था, परंतु इनको कोई मुद्दा चाहिए, इनको मुद्दा चाहिए कि हम किस प्रकार से कांग्रेस को घेरें और झूठ बोल पड़, झूठ के पुलिंदे। आप उनके जो यहाँ के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं इसके भाजपा के, वो महेंद्र क्या है वो भट्ट जी, उनको देख लीजिए, बात करने की तमीज़ नहीं है। किस प्रकार से राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं, और किस प्रकार वो एक कमलेश रमन है, वो जो प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी सारा दिन चीची करती रहती है बैठ के, बकवास फालतू की। इनको ये तनख्वाह मिलती है और इनको सिखाया जाता है
कि आप हमेशा गलत बोले। मोदी जी खुद आप देख लीजिए, वो ममता बनर्जी के लिए पिछले चुनाव में क्या बोलते थे, अरे दीदी गिर जाओगी, स्कूटर से गिर गई, अब तो तुम वैसे गिर जाओगी। वहाँ देख लीजिए आप, तो इनको महिलाओं की कोई इज्जत कोई सम्मान नहीं है। कितने आप देख लीजिए इस राज्य में बलात्कार हुए, कितना कुछ हुआ, कितनी बच्चियों की गर्दन काट के हत्या कर दी गई, परंतु क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम ज़ैबा अली है। साहिबा अली, जी। आप आज राहुल गांधी से मिलने जा रही हैं, किस जी। तरीके से लगता है आपको, क्या उत्साह आपके अंदर? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए नहीं कि वो हमारा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं, हर इंसान का, औरत का, गरीब अमीर सबको एक जैसा मानते हैं। बीजेपी की जैसे नहीं कि क्या बोलते हैं, जो अमीर हैं अमीरों का ही साथ दे रहे हैं, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। हर चीज़ में उनका सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। अभी भी हमारे लिए जो वहाँ पे कोई हमारी नहीं सुन रहा, जंतर मंतर पे लोगों को 30 दिन हो गए, वहाँ पे उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। पर राहुल गांधी जो अभी सपोर्ट, जो कि अभी कुछ है भी नहीं, जब फिर भी वो हमारे लिए सपोर्ट ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अब जो पार्टी बने वो हमारे पीएम बने। हम चाहते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि जो आज की यूथ है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बीजेपी है, आप बीजेपी को देख सकते हैं, उनको तो जैसे इतना सब कुछ हो रहा है, इतने बच्चों की डेथ हो चुकी है, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, एजुकेशन में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि एजुकेशन पे इतना ज़्यादा जीएसटी लगा दिया उन लोगों ने। उन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। फॉरेनर्स जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे ये हैं प्राइम मिनिस्टर, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। हम लोगों का क्या है? जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं। हम लोगों का क्या है? फ़र्क तो हम लोगों को पड़ेगा ना, और अन्य भक्तों को पड़ेगा, इन लोगों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि राहुल गांधी आए, हम लोगों की बातें सुने और उस पर ध्यान दिया जाए। उनसे यही सवाल रहेगा कि जो बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, जहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जा रही, जब हम जो यूथ है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे दुनिया देश को संभालेंगे, जब उन्हीं की नहीं सुनी जा रही, वो जो हमने अपनी मर्जी से, हम सेक्युलर है, हम अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं कि गद्दी पे कौन बैठेगा। तो जब हम ही लोगों की नहीं सुनी जा रही तो हम उनको क्यों बिठाएंगे? तो हम ये चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी हमारी सुनेंगे तो हम आने वाले टाइम पे उनको ही अपना पीएम बनाएंगे। यार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मसूरी से जेंजी आप देख सकते हैं, तमाम बच्चों की भीड़ है। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हमारा बालोद में खड़ा है, एक ग्रुप हमारा और नीचे खड़ा है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से युवाओं में बहुत उत्सुकता है राहुल जी को सुनने के लिए। और जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया गया है, इसके खिलाफ आज राहुल जी यहाँ देहरादून में आ रहे हैं और बहुत उत्सुक हैं यहाँ के बच्चे सुनने के लिए। देखिए क्या मानते हैं आप? 100% निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा दिए भाजपा सरकार ने। और हम देखते हैं जिन लोगों ने चोरी कराई, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, और आज वो सभी उन जिन पे मुकदमे थे उनसे बरी हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पे युवा शक्ति ही इन भारतीय जनता पार्टी की जो ये भ्रष्ट सरकार है इसको जवाब देगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, लगातार चोरी होती जा रही है, चाहे राम मंदिर देखेंगे, चाहे बद्रीनाथ देखेंगे, एक के बाद चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घोटाले देखेंगे, लगातार आप देखेंगे घोटालों की परत खुलती आई है। और वह बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं इस सरकार के, और बहुत जल्दी देश के जो जेंजी है वो परिवर्तन लाने का कार्य करेगी। निश्चित तौर पर मसूरी में कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आपको 100% विश्वास देता हूँ। लोग इनके भ्रष्ट जो इनका कार्यकाल रहा 15 साल का, जिस तरीके से मसूरी को लूट और सूट करने का काम इन्होंने किया है, उसके लोग पब्लिक जवाब देगी और इस बार जनता ही इन्हें जवाब देगी। जी महिलाओं की बात करी, क्या इस बारे में भी कोई बात की जाएगी आज? बिल्कुल बात की जाएगी। अंकिता भंडारी में आप देख सकते हैं सीबीआई जांच होने के बाद भी अभी तक ठंडे बस्ते में उसे डाल दिया गया है, क्योंकि इनके सफ़ेद पोस्ट लोग, इस पार्टी के जो लोग हैं, बड़े लोग, सीनियर नेता इसमें संलिप्त हैं। इसी वजह से ये सब उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत मैंने बताया बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इस सरकार के, और जल्दी ही जनता इनको जवाब देगी। मेरा नाम खुशी है। आप आज राहुल गांधी से मिलने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? मुझे खुशी है कि वो हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं और छात्रों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है। इससे छात्रों का भी आगे का भविष्य थोड़ा सुधरेगा और बहुत सही है कि वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। क्या कमियां लगी आपको बीजेपी सरकार में जो आप राहुल गांधी है? तो जैसे कि बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ नहीं करते हैं। उन्होंने सड़कों का निर्माण करा था, वो चीज़ भी सही से नहीं हुई थी। शिक्षा को लेके बहुत सारी चीज़ गलत हुई है, पेपर लीक हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि बीजेपी सरकार सही दी है। सुरक्षा, महिला तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आज की डेट में। महिला सुरक्षा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आने वाली सरकार में। शिक्षा से रिलेटेड
और आगे के परिवर्तन से रिलेटेड कि वो आगे अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या सुधार करते, जो युवाओं को उम्मीद है वो उसमें सुधार करते हैं या नहीं करते, वो सब चीज़ें उनमें बहुत उत्साह है। वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए बहुत खुश थे। मतलब हमारी तैयारी चल रही थी एक हफ्ते से, बहुत सही थे। 27 में राज्य का चुनाव है, पूरा समर्थन कांग्रेस को ही रहेगा।